हम बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की से मुतल्लिक जो है वाशिंगटन टाइम्स का एक बड़ा अहम मजमून आया। इससे पहले भी कई आलमी जरीदे फील्ड मार्शल से मुतल्लिक जो उनकी बहादुरी है, जो उनके मजबूत फैसले हैं, उससे मुतल्लिक लिख चुके हैं। और ये वाशिंगटन टाइम्स का जो मजमून है उसमें उसने मर्द आहन लिखा है कि उनकी जो बहादुरी है, उनके मजबूत फैसले हैं, उस पर बड़ा उन्होंने तारीफ़ की है। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। उनसे बात करने जा रहे हैं कि ये जो आलमी जरीदे इतराफ़ कर रहे हैं कितना जो है वो अहम है पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, कि खित्ते में किरदार जो है पाकिस्तान का वो किस तरह उभर के सामने आ रहा है। जहाँ साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर आपने मजमून पढ़ा होगा वाशिंगटन टाइम्स का, इससे पहले भी कई आलमी जरीदे जो है, आलमी मीडिया फील्ड मार्शल से मुतल्लिक, पाकिस्तानी फ़ौज से मुतल्लिक और जो मार्का हक है उससे मुतल्लिक लिख चुके हैं। क्या कहेंगे सर कि अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है, और जो पाकिस्तानी फौज का किरदार नजर आ रहा है खित्ते में, वो सर क्या नजर आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। देखिए, जो भी मिलिट्री कमांडर होता है, जो उसकी जो पहला प्रोफेशनल उसका जो असेसमेंट होती है उसकी पर्सनैलिटी की और उसके रोल की, वो होती है वॉर, कि वो अपने मुल्क के लिए जंग कैसी लड़ रहा है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो 4 दिन का ऑपरेशन हुआ बुनियानुल मरसूस और मार्का हक, उसमें जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को वाइल कीपिंग पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के, जो हमारे लीगल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और खास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको परस्यू करने में जिस तरीके से सिनर्जी के साथ मिलिट्री को यूज किया है, और जितने जल्दी पहले ही आपकी डिफेंसिव मैनूवर में आपने 20 से 40 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फोर्सेस ने मिलकर जिस तरीके से एम्बेरस किया, तो उस परफॉर्मेंस की रिकॉग्निशन है नंबर 1 चीज। नंबर 2 ये है कि देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री का एक अहम रोल है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर भी, और पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्स है स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैं पहले कह रहा था, उसमें एक अहम रोल है। जब भारत ने ये ड्रामा रचाया 26 लोगों की अपने मार के, और ये जो संदूर ऑपरेशन की उन्होंने अपने लोगों के खून की स्याही से जब वो ड्रामा लिखा, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का नेशनल रिस्पांस आया इन ऑल डोमेन, वो इतना मैयड और इतना इफेक्टिव था कि वहां से इन्होंने अपना जो अदर देन द मिलिट्री जो हमारा एक इनका किरदार है वो उभर कर सामने आया। एक तहम्मुल के साथ कॉन्फिडेंस निकल रहा था उस रिस्पॉन्स से, स्टेट का भी और ऑफ कोर्स मिलिट्री एज अ इंपॉर्टेंट। फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो वहां पर एक जो नोशन ऑफ विक्ट्री मिलिट्री ने लिखा है अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो नोशन ऑफ विक्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपको पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दोनों डोमेन्स में एक लीड मिली टू वर्क विद द वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वो पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस से पहले इलेक्शन अगर हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जब होने से पहले, तो पाकिस्तान स्टोरी से मिसिंग है, इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान मिसिंग है। पाकिस्तान थोड़ा सा सामने आया जब हमने ISIS और ISIL का जो हमारा इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन चल रहा है अमेरिका के साथ, वो जब हमने फकीरुल्लाह के क्या आपका नाम था, वो जो टेररिस्ट हमने उनके हवाले किया, और उसके बाद जनरल कुरेला की स्टेटमेंट आपने देखी, वो आना शुरू हुई, इस तरह की चीजें होना शुरू। फिर अचानक ही बुनियानुल मरसूस के बाद आप देखते हैं कि लोग पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ, दूसरे ममालिक पाकिस्तान की स्टोरी के साथ, पाकिस्तान की रेलेवेंस के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान का जो एज अ नेचुरल स्टेबलाइजर इन दिस रीजन का रोल है, उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूती मिली है इन ऑपरेशन में अंडर फील्ड मार्शल आसिम और उनके नीचे ये आसिम मुनीर साहब के नीचे जो वो तकवीयत मिली है पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। रशिया ने देखा है कि ये मीनिंगफुल कंट्री है, वो पाकिस्तान से जुड़ना चाह रहा है, और सबसे बढ़ के अमेरिका ने तो अपना नैरेटिव ही चेंज किया जी। वो मार्को रूबियो वाइस प्रेसिडेंट, देखें ना, ये जो वाशिंगटन टाइम्स लिख रहा है सर के मजबूत आसाब मजबूत फैसले। अब इसमें जैसे मोहसिन नकवी साहब ने भी एक अपनी स्पीच में ये कहा कि जब उन्होंने इंडिया ने अटैक किया और हमने उनके टियारे मार गिराए, और फिर जब हमारे जवाब का जब टाइम आया तो कई मुल्क दुनिया के कई ममालिक जो है वो पाकिस्तान को रोकते रहे कि नहीं मेहरबानी करें, हमला ना करें, आप जवाब ना दें। तो लेकिन फील्ड मार्शल जो है उस वक्त डटे रहे और हुकूमत डटी रही कि हमने अपना जवाब देना है, अपना बदला लेना है। जावेद साहब एक चीज याद रखिएगा,
जो कमांडर्स या मिलिट्री कमांडर्स ये डिफेंस के बाद अपनी पोटेंशियल और डिफेंस के बाद अपनी अगर पोटेंशियल ना शो करता तो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में इररेलेवेंट हो जाता। जी जी, ये याद रखिए। और फील्ड मार्शल आसिम कभी भी ये रिस्क ना ले, खत्म हो जाता है उसका सारी चीज, उसकी वो कैरेक्टर, करेज, कॉम्पिटेंस, तीनों चीजें तबाह हो जाती। तो और खड़े रह जाने का मतलब यह है कि वो ही इज अ कमांडर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्चुअली तो देखिए ना, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, समझे कि पाकिस्तान, उनका खड़े होने का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है। जी हाँ, तो ये नेशनल रिप्रेजेंटेशन है। दीज अपॉइंटमेंट्स आर नॉट ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट्स। जावेद साहब जिस तरीके से हम नादानी में बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, ये नेशनल सिंबल्स हैं और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को शो करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर आर रिप्रेजेंटेड बाय द हेड्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स एंड दोज पावर सेंटर्स। उनका कैरेक्टर, उनके डिसीजन मेकिंग, इन्होंने चंद ही डिसीजन करने होते हैं ना। एक मिलिट्री कमांडर ने जंग में 1-2 डिसीजन ही मेन करने होते हैं। उसने ये तो नहीं बताना होता कि अब आपने कौन सा वेपन चलाना है, आप कौन सा मिसाइल चलाना है, कौन सा क्या। वो कहता है जी रिस्पॉन्ड करना है तो 2 नॉच अप करना है। और फील्ड मार्शल आसिम ने ये अनाउंस किया होता कि जी हम इंशाल्लाह 2 नॉच अप रहेंगे अपने क्विड प्रो को रिस्पांस में, और उसमें वो कायम रहे हैं। एक्चुअली ये पाकिस्तान का रिस्पांस है, इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। उनकी जो ओहदे भी उनको मिल रहे हैं या अगर मेडल्स भी मिल रहे हैं तो इसी वजह से वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो वाशिंगटन ने देखे ना, अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक इतना बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखता है। वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन कैसी हुई है और जो इसका कमांडर है, मिलिट्री कमांडर, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये रेलेवेंस पाकिस्तान को मिल रही है जी, वो पाकिस्तान उनके सामने नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई वो तारीफ करें कि एक इंडिविजुअल कैसे नक्शा बदल देता है एक मुल्क का, और कैसे उसका पावर स्ट्रक्चर और उसकी पावर जो शो केसिंग है उसमें कितनी तब्दीली ले आता है। अब तो लोग जो है वो अपना जो है वो राफेल की बजाय JTC के एग्रीमेंट कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जो स्ट्रेटेजिक फायदा इसके विनर अगर जेन्युइनली देखा जाए ना इस पूरी जंग का, तो वो चाइना है जी। और पाकिस्तान जो है उसने इसमें अहम रोल अदा किया है जी। और चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये हमारी कलेक्टिव जीत थी। और आगे भी चल के आप देखेंगे कि हमारे चैलेंजेस कलेक्टिव ही होंगे। ऑफ कोर्स रीजन में एक स्पेशल एनवायरनमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए की पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक है सर। पाक चीन दोस्ती जो है वो दुनिया ने देखी कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान ने ये किस तरह जंग जीती।